वेंटिलेटर चलाना सिर्फ मशीन ऑन करना नहीं है, अगर सेटिंग्स गलत हुई तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम 5 बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो हर मेडिकल स्टूडेंट, स्टाफ एंड डॉक्टर्स को आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो वेंटिलेटर में सेट करते हैं वो है मोड। सबसे पहले मोड चूज करते हैं। मोड डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। कॉमन मोड्स होते हैं असिस्ट कंट्रोल, SIMV सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन एंड CPAP। क्रिटिकल पेशेंट्स में यूजुअली AC यानी असिस्ट कंट्रोल मोड यूज होता है। मोड्स ऑफ वेंटिलेटर की डिटेल वीडियो आप मेरे YouTube चैनल स्मार्ट मेडिकल नॉलेज पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा है टाइडल वॉल्यूम। बेसिकली टाइडल वॉल्यूम एक ब्रेथ में दिया गया एयर का वॉल्यूम होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 ml पर kg ऑफ आइडियल बॉडी वेट से सेट किया जाता है। ARDS में टाइडल वॉल्यूम थोड़ा कम रख सकते हैं, 4 to 6 ml पर kg। मान लीजिए पेशेंट का वेट है 50 kg, तो 6 ml पर kg के हिसाब से 50 into 6 दैट इज 300 ml सेट करेंगे। लेकिन अगर टाइडल वॉल्यूम बहुत ज्यादा रखेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? लंग ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, बैरोट्रोमा, न्यूमोथोरैक्स या वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी हो सकती है। और टाइडल वॉल्यूम बहुत लो सेट करेंगे तो CO2 रिटेंशन यानी हाइपरकैप्निया होगा और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन होगा। तीसरा है रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में वेंटिलेटर पेशेंट को कितनी बार सांस देता है। नॉर्मली इसे हम 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट सेट करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी रेट कम सेट करते हैं तो पेशेंट का CO2 लेवल बढ़ेगा। अगर ज्यादा सेट करेंगे तो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो रहा होगा और CO2 का लेवल कम हो जाएगा यानी हाइपोकैप्निया। तो पेशेंट को जितना रिक्वायर है उतना ही रेस्पिरेटरी रेट सेट करना चाहिए। चौथा है पीप यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। यूजुअली पीप का क्या काम होता है कि एक्सपिरेशन के बाद भी एल्वियोलाई में जो रिमेनिंग प्रेशर होता है दैट इज पीप। वेंटिलेटर एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स में थोड़ी सी पॉजिटिव प्रेशर बनाए रखता है ताकि लंग्स एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो। इट हेल्प्स एल्वियोलाई टू कीप ओपन। इससे क्या होता है? वियर एंड टियर इफेक्ट कम हो जाता है एंड इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन और एल्वियोलाई डैमेज कम होता है। सो बेसिकली वी कीप फिजियोलॉजिकल पीप अराउंड 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ARDS में पीप थोड़ा ज्यादा रखते हैं। अगर पीप बहुत ज्यादा सेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बैरोट्रोमा या वीनस रिटर्न कम हो जाता है। और अगर कम सेट करेंगे तो एल्वियोलाई कोलैप्स यानी एटिलेक्टेसिस हो सकता है, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, SpO2 फॉल हो जाएगा और पेशेंट का ब्रीदिंग वर्क बढ़ जाता है। लास्ट है FiO2 यानी फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। FiO2 का मतलब है पेशेंट को दी जाने वाली ऑक्सीजन की परसेंटेज। रूम एयर में 21% FiO2 होता है। वेंटिलेटर में इनिशियली 100% FiO2 सेट करते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली हम इसे कम करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन SpO2 एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। टारगेट SpO2 मोर देन 92 to 96% होना चाहिए। इन COPD पेशेंट्स 88 to 90%। अगर FiO2 100% बहुत ज्यादा देर तक रखते हैं तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, लंग इंजरी एंड फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है, तो इसे ग्रेजुअली कम करना चाहिए। इसी तरह की और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।